दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का पवित्र आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तहे दिल से आपका शुक्रिया भी करती हूँ और वेलकम भी करती हूँ कि इतने प्रेम से आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और इतना ध्यान का आपका अनुभव आप शेयर करते हैं। इतनी अच्छी यात्रा आपकी लोगों की चल रही है। तो आज हमें जो अभय जी है, अभय चित्रा जी जो है, वो प्राणायाम के द्वारा ध्यान करना सिखाएंगे, प्राणायाम में कराएंगे। और प्राणायाम में करते करते ही आप ध्यान में बैठ जाएंगे। तो मास्टर जी, मैं अभय जी को इनवाइट करती हूँ। अभय जी, आप आइए और मोस्ट वेलकम है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू अभय जी। जी मैम। तो आप इसको प्राणायाम बताइए प्रैक्टिकली और ध्यान में बिठा के, और प्राणायाम की सिचुएशन में ही ध्यान करा दीजिए। जी मैम। हम्म। तो मास्टर सभी आप देख पा रहे हैं ना अभय जी को? थोड़ा सा आप पीछे होके बैठिए अभय जी, आप पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं। आपके हाथों की पोजीशन सामने होनी चाहिए। थोड़ा सा बैक साइड होके बैठिए। आपने कैमरा बहुत आगे रखा हुआ है आपने, थोड़ा सा दूर कीजिए अब कैमरा, ताकि आपका पूरा पोस्चर नजर आए। यस। ये अभी ठीक है मैम। यस, ठीक है मास्टर। तो हमारी आवाज जा रही है वहां तक? जी बिल्कुल आ रही है मास्टर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम सब इस महाअवतार फाउंडेशन में जो जुड़े हैं, तो अभय समझिए कि अभय जी, अपने आप को एक बार म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैंने सभी को अनम्यूट किया है। म्यूट किया है तो आप भी म्यूट हो गए हैं, सॉरी। जी आप सभी को इस महाअवतार फाउंडेशन में जुड़े जितने भी सदस्य हैं सभी को हृदय से नमन वंदन। यह जानकर खुशी होगी कि हम लोग जो इस महाअवतार फाउंडेशन में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध, हमारा सोल, हमारा संस्कार अच्छा है, तभी हम इस महाअवतार फाउंडेशन में जुड़े हैं। नहीं तो आज खुशी के लिए अन्यत्र जगह लोग ढूंढते हैं, लेकिन हम सब अपनी खुशी सुख साधन के लिए इस महाअवतार फाउंडेशन को ढूंढे हैं। इसका मतलब हम सब अच्छे हैं। और आज प्राणायाम करते करते ध्यान में जाना है, तो हम सब जैसा जानते हैं, प्राणायाम में ये रेचक और पूरक। जब हम सांस लेते हैं तो ये रेचक है, जब छोड़ते हैं तो पूरक है। और प्राणायाम में बस थोड़ा सा ऐसे ही से आगे बढ़ेंगे, जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। इसी में कुंभक है, वाह कुंभक और अंता कुंभक। अगर हम प्राणायाम को कुंभक के द्वारा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य, जो हमारा मोटो है, उसमें जल्दी पहुंचेंगे और हमारा मार्ग सरल होगा, सुगम होगा। अगर हम प्राणायाम कुंभक के द्वारा करते हैं, तो वो जो कुंभक है, जब हम सांस लेते हैं, रेचक करते हैं, वह अंतः कुंभक है। और जब हम छोड़ते हैं, वो पूरक है, वो वाह कुंभक। तो जब भी हम सांस लेंगे, तो सांस लेने के बाद अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा सा रुकना। जो जिनका जैसा क्षमता है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे लेने के बाद उसको रोकेंगे। ये हो गया अंतः कुंभक। और छोड़ने के बाद रोकना, ये हो गया वाह कुंभक। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि हम कुंभक करेंगे तो कुछ लोगों के लिए ये नहीं करना, जैसे जिनको बीपी है, और जिनको ये
रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनको अगर हार्ड है, जिनको साइनस है, उनको कुंभक लगाना नहीं है। अगर लगाना भी है तो बहुत नॉर्मल, उनको सिंपल सांस लेना, सिंपल छोड़ना, ऐसा। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले प्राणायाम। हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? उसमें सांस लेना और छोड़ना। तो उसमें एक सूर्य भेदी है और एक चंद्र भेदी है। तो चंद्र भेदी करेंगे, जो पित्त की प्रकृति के हैं वो चंद्र भेदी करेंगे, और जो वात प्रकृति के हैं वो सूर्य भेदी करेंगे। और जिनको लगता है कि जिनको पता नहीं है कि हम क्या, हमारा प्रकृति क्या है, तो वो सिंपल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन जिनको अगर पता है कि हमारा प्रकृति पित्त है, जिनको पता है कि हमारा प्रकृति कफ है, तो उनको पित्त प्रकृति वाले जो हैं उनको ये चंद्र भेदी करने में बहुत लाभ होगा। और जो वात प्रकृति के हैं उनको सूर्य भेदी करने में बहुत लाभ होगा। तो हम सब जान चुके हैं कि कुंभक किनको लगाना है और नहीं लगाना है। तो हम जैसा है वैसे, जो सुलभ है उसके अनुसार हम करेंगे। जो हमको सूट करे, जो हमको अच्छा लगे, जो हमारा शरीर सपोर्ट करे, हम वही करेंगे। जो हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करे उसको नहीं करना। तो अभी हम प्राणायाम में सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करेंगे, लेकिन हम लोग सब भोजन कर चुके हैं। अभी बाकी लोग किए हैं कि नहीं, लेकिन हम तो भोजन कर चुके हैं। और ये जब हम आयुर्वेद में, योग में आएंगे तो 8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो अपना जठराग्नि है वो शाम 5 बजे से शाम 6 बजे से और 8 बजे तक प्रज्वलित रहता है, और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो भोजन करते हैं 9 बजे 10 बजे तक, तो समझिए उनका भोजन पचता नहीं, भोजन सड़ता है। तो भस्त्रिका भोजन करने के बाद बहुत नॉर्मल कर सकते हैं। तो नॉर्मल में कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस भरना, लंबी गहरी छोड़ना। हाथ को ऐसे रखेंगे ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, और लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। इसमें क्या है कि 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। आप जितना लंबा गहरा लेंगे, जितना लंबा गहरा छोड़ेंगे, उतना ही लाभ है। जितना धीरे धीरे, प्राणायाम में सांस की गति को ऐसा लें कि पता भी न चले, तो उसका उतना ही लाभ होता है, ज्यादा लाभ होता है। लेकिन कभी कभी मास्टर को दिखाना होता है, इसलिए कभी कभी सांस को जोर देकर करते हैं कि ऐसे लोग को पता चले। लेकिन प्राणायाम में जब भी करना तो सांस एकदम धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे। और अभी हम लोग प्राणायाम करते करते ध्यान की स्थिति में जाने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है? जब भी हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, बस हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? सांसों पे रहेगा। सांस लेंगे छोड़ेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे हम लोग।
धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे। अभी हम लोग ध्यान किए ये भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। अब हम लोग ध्यान करेंगे जिनकी प्रकृति पित्त की है, वो बाएं नाक से सांस लेंगे और बाएं नाक से छोड़ेंगे। जिनका प्रकृति कफ का है, वो सूर्य भेदी करेंगे, दाहिने नाक से लेंगे, दाहिने नाक से छोड़ेंगे। और जिनको पता नहीं है, तो वो साधारण अनुलोम विलोम करेंगे और अपने श्वासों को देखेंगे। और जो अपने श्वासों को देखते हुए जो ध्यान करेंगे, उसका एक अद्भुत लाभ है, एक अद्भुत चमत्कार है। तो इस विधि को हम करेंगे तो कुंभक के द्वारा करेंगे। हाथ यहाँ लाएंगे, दाहिने अंगूठे दाहिनी नाक पे लाएंगे। और अभी हम लोग कर रहे हैं चंद्र भेदी। चंद्र भेदी में क्या करेंगे, बाएं नाक से सांस लेंगे और बाएं नाक से छोड़ेंगे। एकदम धीरे धीरे आराम आराम से। जब भी सांस ले, सांस लेते लेते कुंभक लगाना, इतना कुंभक लगाना है, वहां रोकना है सांस को।
छोड़ने के बाद भी धीरे धीरे सांस को रोकना है। अभी हम लोग किए चंद्र भेदी, अब करेंगे सूर्य भेदी। बाएं नाक को बंद करेंगे, नामिका और तर्जनी से।
और दाहिने से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। बस वही कुंभक के द्वारा करेंगे। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक अपनी क्षमता के अनुसार लगाएंगे। जिनको हृदय से संबंधित कोई रोग है तो वो कुंभक नहीं लगाएंगे, सीधा सिंपल सांस लेंगे धीरे धीरे और सांस छोड़ेंगे।
अब हम सभी करेंगे अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के द्वारा अपने सांसों को देखेंगे और कुंभक लगाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जिनको हृदय संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है वो कुंभक नहीं लगाएंगे, सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करेंगे।
यस मास्टर, लास्ट एक 1 मिनट। तो हम सभी धीरे धीरे वापस आएंगे, और भी हम लोग कर रहे थे अनुलोम विलोम, फिर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कान में से फुदकी है उसको बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, और ऐसे कान को ऐसा बंद करेंगे कि बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़े, और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, भौरे की तरफ गुनगुनाएंगे। हम्म, 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 लंबी गहरी सांस लेंगे, ओंकार का जाप करेंगे 3 बार। तब फिर यहाँ से हम सब पूर्ण ध्यान में जाते हैं। लेकिन आज समय नहीं है, तो अभी हम लोग कर रहे थे प्राणायाम के द्वारा ध्यान। तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम किए, उसमें लंबी गहरी सांस लिए, लंबी गहरी छोड़े, और उसमें भी हम लोग कुंभक के द्वारा किए। तो ऐसा मन में लगता होगा कि ये प्राणायाम हम लोग जो करते हैं ऐसा सिंपल भी करते हैं, और आज ऐसा बता रहे हैं कुंभक के द्वारा ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो ऐसे हमारा मन, शरीर और आत्मा, ये तीन हैं, और तीनों अलग अलग दिशा में चलते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे कुंभक के द्वारा, तो हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ चलेंगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये इमला पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो जब भी हम अपने सांसों के द्वारा प्राणायाम जो कर रहे हैं कुंभक के द्वारा जब करेंगे, तो धीरे 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 ऐसे कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। और तब फिर जो है ध्यान लगने में बहुत आसानी होगी। जिनका सुषुम्ना नाड़ी चलता है, वो अगर ध्यान करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा, और ध्यान में ऐसे बैठेंगे उनका ध्यान लग जाएगा। जैसे लोकेश जी बोल रहे थे कि हमारा तो हर समय चलते रहता है, तो वो बहुत सौभाग्यशाली है। वो अपने आप को ऐसा किए, ऐसा बनाए, और विरासत में भी ऐसा कुछ मिला होगा। ऐसा सब कुछ सबको मिलता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो अपने आप को पहचान लिए, जगा लिए खुद को। और उनका जो दोनों सांस इंगला और पिंगला दोनों जो चलते रहता है, इसका कारण है वो मन से ध्यान करते हैं, मन से प्राणायाम करते हैं। इसी कारण उनका दोनों सांस चलता है, और जब हमारा दोनों सांस चलना शुरू हो जाएगा, तो हम ध्यान में जैसे ही बैठेंगे 1 सेकेंड में ध्यान लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे वही जो ध्यान है, फिर उस ध्यान के बाद हम समाधि की ओर जा सकते हैं। और फिर ऐसे जो प्रश्न आते रहता है
कि मैम हमारा ध्यान नहीं लगता, फिर कोई बोलते हैं ध्यान में नींद लग जाता। तो उसका कारण यही है कि हम प्राणायाम के द्वारा ध्यान नहीं किए, सांसों के द्वारा ध्यान नहीं किए। जब हम प्राणायाम के द्वारा ध्यान करेंगे, सांसों के द्वारा ध्यान करेंगे, कुंभक के द्वारा प्राणायाम करेंगे, तो हमारा जो है ईला पीला सुषुम्ना तीनों जो है बराबर हो जाएगा, और सुषुम्ना नाड़ी जो है चलने लगेंगे स्वतः, तो हम ध्यान में बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसा जो ये प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा, रेचक और पूरक विधि के द्वारा जो ध्यान किए, तो अभी ऐसा अपना फीलिंग कुछ बता सकते हैं कि जो हम लोग कुंभक लगाते हैं तो पहले अंतः कुंभक लगाते हैं, फिर बाद में वाह कुंभक लगाते हैं। तो अंतः कुंभक लगाने में अच्छा लगता है कि वाह कुंभक लगाने में अच्छा लगता है? ऐसा कोई माइक को ऑन करके बताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मास्टर, अंतर कुंभक लगाने में अच्छा लगता है। हाँ, तो अंतः कुंभक में क्या होता है, हम सांस लेते हैं धीरे धीरे, और सांस लेने के बाद सांस को रोकते हैं, तो वहां हम ज्यादा देर तक रोक पाते हैं, और अंत कुंभक स्वतः लग जाता है। लेकिन जब हम सांस को छोड़ेंगे, वायु कुंभक में जाएंगे, तो सांस को छोड़ के रोक के ज्यादा देर हम रोक नहीं पाएंगे। और जिनको अगर जिनका हृदय संबंधित कोई है विकार, जो कोई व्याधा है, व्याधि है, तो वो कर नहीं पाते हैं। और होता क्या है, जो हमारे मन में, हमारे आत्मा में जो व्याधि है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हम ध्यान की ओर जा नहीं सकते। तो अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने मन से जो व्याधि को निकालने के लिए, जैसे कोई रोग से ग्रसित है, कोई ऐसे है कि जिनका ध्यान नहीं लगता, तो ये है जो व्याधि से जो हम ग्रसित है, उससे उसका सुगम मार्ग, सरल मार्ग एक ही है, जो हम अपने कुंभक के द्वारा प्राणायाम करें और धीरे धीरे ध्यान में जाएं। तो हम अपने जो ये महाअवतार फाउंडेशन की जो ध्यान की कड़ी है, उसमें हम 100% सफल होंगे, और उसमें हमारा कोई प्रश्न नहीं आएगा धीरे धीरे। अभी जैसे हम लोग जो कर रहे थे ध्यान, तो देखे अभी किन्हीं का नींद नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ, श्वासों पर है। और जब ऐसे ही धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, तो हम एक बार ऐसे बैठेंगे, 3 बार ओंकार का जाप करेंगे, और बस ध्यान में चले जाएंगे। और उस जो ध्यान का आनंद होगा, जो अद्भुत लाभ होगा, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान का प्रथम स्टेज है, पहली कड़ी। अब आप सब में जिनको अगर कोई ऐसा लगता होगा जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हमसे कोई कमी बेसी हुई है, तो उसको बता सकते हैं। यस मास्टर, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए, और जो भी कोई आपका सवाल है कोई कुंभक के बारे में या ध्यान इस प्राणायाम के बारे में, तो पूछ सकते हैं मास्टर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर, जो भी कोई सवाल पूछना चाह रहा है या कोई अपना अनुभव बताना चाह रहा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं और अपना यस अरुणधति जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा से हुआ ध्यान। मेरा दोनों तरफ से सांस जा रहा था, दोनों। तो अच्छे से लगा, लेकिन कुंभक का बारे में थोड़ा बोलने से अच्छा है। हाँ, इसे जानने के लिए, सरल जानने के लिए, इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं हम लोग, और इसको हाँ हाँ। कुंभक भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग कुंभक के द्वारा करते हैं ना, तो ध्यान में जल्दी पहुंचेंगे। ये सुगम मार्ग, सरल रास्ता है। अगर हम कुंभक जिस समय लगाते हैं, तो हमारा मन, आत्मा और शरीर तीनों एक साथ काम करने लगता है। और जब हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ काम करने लगेगा, तो हमारा लक्ष्य स्वतः सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। मेरा एक अब क्या क्वेश्चन हुआ? है।
जी हेलो मास्टर, धन्यवाद। आत्मवंदन। मेरा एक क्वेश्चन है कि पूरक माना श्वास भरना, रेचक माना श्वास छोड़ना, अंतर कुंभक माना अंदर श्वास भर के रखने का, रोक के रखने का, मतलब बाह्य श्वास भर के छोड़ के फिर बाहर छोड़ के रखने का, उसको बोलते हैं कुंभक। लेकिन जी। कुंभक का मतलब क्या है? कुंभक का मतलब क्या है? कुंभक का मतलब यही है कि जब भी हम सांस लें तो हम्म। सांस ले तो उसको रोकने का अभ्यास, हम कितना कर सकते वो हैं रोकने का अभ्यास। वो तो बराबर है कि यही। चलो भाई कितना सेकंड रोक सकते हैं, ये अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। जी। तो पूरक माना श्वास भरना, रेचक माना श्वास छोड़ना, कुंभक माना श्वास रोक के रखने का या छोड़ के रखने का। लेकिन कुंभक का मतलब क्या है? मुझे वो हाँ जानना है मतलब, आपसे। हाँ कुंभक की परिभाषा जानना चाह रहे हैं कि ये कुंभक हाँ। लगाने से क्या है। हाँ, तो अब जब हम कुंभक कुंभक लगाने से लगाएंगे। क्या है, फायदा क्या है? हाँ। हाँ नहीं क्या नहीं, फायदा। फायदा क्या है नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन कुंभक का मीनिंग क्या है वो जानना है। कुंभक का मीनिंग, जी। तो कुंभक का आप ही मीनिंग आप ही बोलो। हाँ आप मतलब पूछ रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी है। हाँ। शी इज ऑल्सो योगा टीचर। मैडम हाँ कुंभक हाँ। मतलब तो भर के रखना, भर के रखना, वो श्वास कहाँ लेना, पे, भर के रखना। पर कहाँ पे भर के रखने का या छोड़ के रखने का? कहाँ अच्छा पे? अच्छा, हो कहाँ ये पे ना। देखिए अभय जी, जी इनका जी। जानना, अभी इनका ये मानना है, इनकी ये जानना चाह रही है कि उसको कुंभक क्यों कहा जाता है, क्या है कुंभक हाँ, की भाषा। कुंभक का मीनिंग क्या है यहाँ वो उस जानना चाहते। मतलब जो सांस को रोकने को तो सांस रोकना भी कह सकते हैं, कुंभक क्यों बोला गया उसके लिए। हाँ, कुंभक क्यों उसको बोला गया? या कुंभक कुंभक पूरक रेचक है। पूरक माना श्वास पहले भरना, ऐसे रेचक माना श्वास छोड़ा, कुंभक मतलब रोकना या छोड़ के रखने का या वो भर के लक्ष्मी रखने जी, का। आप नहीं इनको फॉलो लेकिन समझ पा रही है, वो जो पूछना चाह रही है, मास्टर को लेकिन जवाब देने कुंभक दीजिए। का मीनिंग क्या है? कुंभक का मीनिंग मीनिंग क्या है? हाँ, मैं बताइए मैडम, समझा आपको सकती हूँ। मालूम है ना, बताइए, सबको मालूम हो जाएगा, हाँ। क्लियर हो हाँ तो जाएगा। सॉरी, हाँ सॉरी, मैं जितना जानती हूँ इतना बता सकती हूँ। मैं भी उनके जितना भी कभी जान नहीं पाऊंगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कुंभक का मतलब जानती हूँ तो मैं बता सकती हूँ। तो तो आप ही कुंभक बता या ना, दीजिए मास्टर। हाँ तो कुंभक का मतलब है ईड़ा नाड़ी कैसे चलती है? सीधी चलती है कि ऐसे राउंड आकार ऐसे चलती है? राउंड आकार चलती है, क्रॉसिंग हाँ करके। राउंड, हाँ क्रॉस करके वो इंग्लिश में एट बनता है। एट, हाँ हाँ, क्रॉसिंग एट करती हुई बनता है। जाती है वो ऐसे हाँ इंग्लिश में। क्रॉसिंग हुई जाती है ऐसे, एट बनता है। एट बनता है, जैसे पूरक किया या रेचक किया तो उसका एट की जो सरफेस है ना उसके ऊपर इफेक्ट होती है। और अंदर जो आंतड़े का वो एट बना उसका जो पेट है ना वो खाली रहता है। तो यस कुंभक मास्टर। करने से के वो कुंभ जो है ना वो भरता है, इसीलिए वो कुंभ जो बनता है उसके लिए उसका नाम कुंभक पड़ा है। जी जी। तो ओके घड़े की ओके, ग्रेट परिभाषा दी मैडम, गई है, ग्रेट घड़े की ग्रेट तरह ही वो है। ग्रेट। हाँ, और ऐसे इड़ा पिंगला जाती है ना बीच में से, फिर सुषुम्ना निकलती है सीधी, सुषुम्ना सीधी हाँ, निकलती है। सीढ़ी, उसको जी। इड़ा अच्छा पिंगला ऐसे जाती है और सुषुम्ना सीधी जाती हुई आज्ञा चक्र पे आती है। अच्छा। हाँ, उसको उसको जगह मिलती है, सुषुम्ना को ऊपर उठने की जगह मिलती है। अच्छा, जी। तो कुंभक का मतलब ये है, कुंभ भरता है। आंतड़े का कुंभ जो भरता पेट है। है ना, हाँ वो कुंभ भरता है, कुंभ के हिसाब अच्छा, से उसका नाम कुंभक रखा गया है। सॉरी हो। मैं हाँ जानती थी बहुत अच्छे। इसीलिए मैंने बताने की कोशिश करी है। हम सब, क्योंकि हाँ समझ गए थे मैम कि आप जान रहे हैं तभी ये प्रश्न किए हैं। और नहीं तो हाँ। जो नहीं जानेगा वो ये प्रश्न उठा ही नहीं सकता, वहां तक जा ही नहीं पाएगा। और हाँ। मैडम, मैं जब वो ये लेफ्ट साइड का ये पकड़ के आज प्राणायाम हुआ ना मैडम, प्राणायाम करके ध्यान किए ना, तब वो आंख बंद करके जब वो ये पकड़ के मैं ध्यान किया,
तो ये मेरा माथा है ना वो 90 डिग्री घूमने जैसा मेरे को फील लगा, नहीं घूमा देखो मगर मेरे को फील राइट ऐसे लगा। लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड हाँ, मैडम। लेफ्ट साइड बंद किया ना, हाँ 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 मतलब चंद्र नाड़ी की है, चंद्र हाँ नाड़ी। हाँ। चंद्र नाड़ी किया तो आपका राइट माइंड एक्टिव होगा, अच्छा। और ऐसे क्रॉस में जाएगा माइंड। दो है, हाँ दो दो ब्रेन है ना, तो उसमें से राइट लेफ्ट बंद किया तो राइट हाँ। साइड का एक्टिव होगा माइंड, और राइट बंद किया तो लेफ्ट साइड का एक्टिव होगा। अच्छा। इसीलिए गोल घूमता हुआ आपको नजर आया। हाँ मैडम, मैं आंख बंद कहे ना हाँ जैसा स्लो स्लो में ऐसा घुमाए, ऐसा घूम के ऐसा आया, हाँ, तो ऐसा मेरे वो को फील माइंड लगा, ये अद्भुत ये लगा। एक्टिव हुआ, क्रॉस में जाता है ऐसे। ओके राइट मैडम, राइट, ओके, हाँ थैंक यू सो मच। हमारा अच्छा। बॉडी पार्ट का जो भी मास्टर, जो भी अंग होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के जो अंग होते हैं वो हाँ राइट को प्रेजेंट करते हैं, और राइट हाँ, वाला और को प्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट को सारे प्रेजेंट ऑर्गेन्स कर। का वही करते हैं। ओके ओके। जो लेफ्ट साइड वाला जो काम करेगा वो सीधे साइड वाले को फायदा देगा, सीधे अच्छा साइड और वाला ऐसा, काम लेफ्ट करेगा हाँ, वो ऐसे उल्टे साइड ऐसा वाले क्रॉस को साइड। फायदा देगा। हाँ, ऐसे क्रॉस में जाता है। यस। हम्म, इसीलिए ऐसा और घूमने जैसा लगा, नहीं घूमा। जो लेफ्टी होगा ना, लेफ्ट हाँ लेफ्ट हैंड से राइटिंग करेगा या लेफ्ट हैंड से सब काम करता है ना, वो हाँ। इमोशनल ज्यादा होता है, ओके। वो हम्म, इमोशनल ज्यादा बन जाते हैं। उसका इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम करता है, लॉजिक हाँ। माइंड कम काम करता है। इसीलिए अच्छा। जो लेफ्टी है ना, लेफ्टी है उसको राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो राइटी है उसको लेफ्ट हैंड से दिन में 10 वाक्य भी लिखना चाहिए, तो दोनों माइंड एक्टिव होता है। तो कल एक्टिव होता, ओके मैडम, हम्म। ओके। तो कल मास्टर आप ये वाला क्लास लीजिएगा, लेफ्ट राइट वाला। लेफ्ट राइट वाला। ज्योति जी। लेंगे वो अच्छा ज्योति मैडम ही एक दिन लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा। लेंगे। ज्योति जी कल आप और करने वाली है। आपने जो सूर्य नाड़ी और चंद्र वेदन के जो प्राणायाम करवाया ना, नाड़ी शुद्धि उसको हाँ बोलते हैं। हाँ, तो नाड़ी शुद्धि पहले प्राणायाम। तो नाड़ी चेक करवाने की पहले, अभी अभी अच्छा। गर्मी की सीजन है बराबर, और सूर्य नाड़ी जिसकी चालू है, फिर सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे तो उसका शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको हाई बीपी बंद हो सकता है, तो सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाँ तो और पहले जिसको से कफ बताया था होती है, हाँ नहीं, लेकिन अभी गर्मी की सीजन में सूर्य वेदी प्राणायाम नाड़ी चेक करके फिर करवाने का। जी। नाड़ी चेक कैसे करते हैं, तो पहले ऐसे राइट या लेफ्ट कोई भी बंद करके, बाहर इतना इतना नाक से दूरी पर हथेली ऐसे उल्टी रख के फिर बाहर श्वास छोड़ने का, फिर दूसरे नोजिल से जो श्वास तो दोनों में से बाहर आएगी, दोनों नासिका के छेद छेद में से बाहर आएगी, देखिए मास्टर, परंतु हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभाशाली हैं, यहाँ पे एक से एक बढ़ अ, के प्रतिभाशाली लोग हैं। ले, तो हम ये चाहते कि सभी आ, का फायदा लिया जाए। तो ज्योति जी आप कल कराने वाली हैं ये सब, कल नहीं, संडे है कल तो वैसे, संडे है ना। हाँ, कल कल छुट्टी छुट्टी कल करेंगे है सब संडे। लोग। मैडम, छुट्टी है, और छुट्टी है। हाँ, थोड़ी देर बताने दीजिए। देखिए वैसे मैडम को मैं आज कल, थोड़ी देर बताने दीजिए। नहीं कल नहीं, छुट्टी मैं है। तो मैं छुट्टी नहीं करती हूँ किसी दिन भी, मैं अब आ गई हूँ तो आपने एक महीना छुट्टी नहीं, कहाँ रहा। लेकिन कल तो फिर मास्टर्स भी तो कम होंगे ना, संडे है तो। देखिए ये हाँ आप लोगों ने पहले ना जो एक महीने की छुट्टी दे के लोगों को बिगाड़ दिया। अभी बिगाड़ दिया। पूरा दिन हम पूरा पूरा दिन ध्यान कराते थे, 21 डेज का ध्यान होता था, तब भी हम 30 डेज कराते थे। हम्म कोई छुट्टी नहीं करते थे, सभी लोग आते भी थे। हम्म। और एक महीना मैंने अप्रैल महीना जो छोड़ा, मई महीने में आप लोगों ने सबका शेड्यूल चेंज कर दिया। तो धीरे धीरे मैं हर रोज ज्वाइन करती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं रह जाए, तो इसलिए धीरे धीरे फिर उसी उसी पैटर्न पे लाना है हमें। कल 2 जुड़े, 4 जुड़े, जितने भी जुड़ना चाहे, अभी 21% अभी ठीक। प्रेजेंट है। तो हाँ सभी सुन मैडम। रहे हैं मास्टर, तो सभी को इनवाइट कर रहे हैं हम कि कल भी ध्यान होगा मास्टर। जो ध्यान ओके। में आना चाहे, ध्यान करना चाहे, उनका वेलकम है इस मंच पे। और कल ज्योति जी ध्यान कराएंगी गाइडेड मेडिटेशन, लेकिन जो जो प्राणायाम की जो क्लास है वो फिर नेक्स्ट सैटरडे को लेगी।
ठीक है। और मैडम सर को मैसेज भेजा है, रंगनाथ सर मैसेज भेजा है। और कल 5 बजे से 7 बजे तक प्राणायाम है। मैं वही अब लिंक डालूंगी ग्रुप में। 5 बजे से 7 बजे तक प्राणायाम है हाँ मैडम। मॉर्निंग टाइम में? नहीं नहीं, शाम को जैसा एक बार मैं दिख के नहीं बता नहीं दूंगी मैम, मैम। मैं वो जो रंगनाथ सर संडे को जो ध्यान कराते हैं वो हाँ, मॉर्निंग टाइम होता है 5 to 7। अच्छा मॉर्निंग टाइम हाँ है हाँ, क्या? मैं संडे दिख। को उनका मॉर्निंग सेशन होता है। मॉर्निंग हम्म। में 5 बजे से 7 बजे तक का सेशन रहता है। जो भी कोई जुड़ना हाँ चाहे हाँ, तो वो सुबह इस सुबह। लिंक पे जुड़ सकते हैं। मतलब अलग से हाँ लिंक भेजेंगे सर, उस लिंक राइट पे जुड़ मैडम, सकते सुबह हैं। मैडम, सुबह 5 AM से 7 AM। यस मास्टर, आई नो। ओके, संडे संडे ध्यान जी मास्टर। सुबह सुबह ज्वाइन हुई है सब। तो मास्टर होंगे, आप ज्वाइन करेंगे। आज हमने नए तरीके से ध्यान कराया, तो आपने किसी ने अपना अनुभव नहीं बताया कि कैसा लगा? सुबह लक्ष्मी जी ने बोला कि मुझे मेरा राइट 90% 90 एंगल पे घूम गया था। घुमा। बाकी लोगों को क्या अभ्यास हुआ? कैसा फील हुआ कि आप ये ऐसा ध्यान करना चाहेंगे कि पुराने ध्यान पे रहना चाहेंगे? जरा हम ये जानना चाह रहे हैं। तो नहीं मैडम, मास्टर पुराना। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी को अनम्यूट की ऑप्शन दे रखी है। सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट की मुझे ऑप्शन है तो आपके पास। चंद्र बेदी प्राणायाम में ध्यान अच्छा लग गया। जी हाँ मास्टर। मैडम, सही है। जी। हाँ, सूर्य तो बेदी में बहुत शरीर में पसीना भी आया, गर्मी भी बहुत हो गई। लेकिन पूरी बॉडी में सांस जाती हुई फील हो रही थी मास्टर। एकदम पूरे रोम छिद्र खुल रहे थे। थैंक यू अभय जी, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू। ये सोनिया जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्राणायाम के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये वीक में एक दिन हम प्राणायाम के साथ ध्यान किया करेंगे। रेगुलर तो हम नहीं करेंगे। और कैसा लगा मास्टर? आप सभी लोग जो बैठे हैं एक एक करके अनम्यूट करके बताते जाइए आप अपनी यात्रा के बारे में कि आपको कैसा फील हुआ। आज कुछ अलग फील हुआ पुरा, या पुराना ध्यान पुराना ध्यान जैसे करते हैं ना वो वो तो तत्काल करे। लगता है। हाँ। हाँ, इसमें भी ठीक है। अच्छा लगता है कि एक आदमी की बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है, बिल्कुल एक ही एकाग्रता बनी रहती है। सांसों पे ही ध्यान रहता है। ध्यान तो सांसों पे ही लगाना है हमें। ध्यान सांसों के अलावा हमें और कहीं नहीं जाना है। ध्यान तो इसमें सांसों के साथ ही रहना है। लेकिन ये इसमें विचार ध्यान कराने का इस, हमारा प्रयोजन ये था कि एक तो हम जो सांस जो ये करा रहे हैं ना, जो प्राणायाम करा रहे हैं, इसमें ना बातों से उलझने का टाइम नहीं मिलेगा। इसमें विचार नहीं आते हैं इसमें। हाँ, विचार, वही मेरा कहने का मतलब है कि विचार आएंगे। आप उनसे वार्तालाप करेंगे। तुमने ये कहा था भाई, मैंने ये जवाब दिया था, तूने ये जवाब दिया, तूने ये अच्छा नहीं किया। ये सब विचार आते रहते हैं, बचपन से लेके आज तक के आते रहते हैं। जो कभी सो जागते वैसे ध्यान में आएंगे नहीं, वो ध्यान में बैठने से आते हैं। पूरी किताब खुल जाती है, तो वो किताब नहीं खुलेगी। लेकिन प्राणायाम के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है मैम। मतलब या तो हम ये ऐसा समझ रहे हैं कि भाई पहले 5 मिनट प्राणायाम किया जाए, 2-2 मिनट की वो ये, दिया जाए, क्योंकि 2 मिनट का भी बहुत बेनिफिट होगा जो ध्यानी यहाँ पे रहेंगे। मैं वही जी चाह ये मैम, ये सही है। बहुत अच्छा। पांच ये बहुत अच्छा है प्राणायाम, कि 5 मिनट केवल 5 प्राणायाम करेंगे हम। 10 मिनट्स का टाइम देंगे। 10 मिनट्स दो का दो ठीक है मिनट सर। का पाँच दो दो पाँच मिनट का सभी जी। प्राणायाम को टाइम देंगे। मतलब यहाँ पे टाइम को देखते हुए 10 मिनट पूरे दिए जाएंगे। और वो एक दिन ज्योति जी कराएंगे, एक दिन अभय जी कराएंगे। ठीक है ज्योति जी? अब ठीक है। मतलब हाँ दोनों जनों मैडम, का। हाँ, प्राणायाम मतलब करने के बाद जब हम ध्यान करने से वो। पहले 10 मिनट प्राणायाम होगा, उसके बाद 20 मिनट या 30 मिनट जैसे मास्टर के आएंगे उनकी इच्छा के अनुसार ही आगे चलेंगे हम। लेकिन हमारे पास फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट को हम 10 मिनट प्राणायाम और 20 मिनट ध्यान लेके चलेंगे। 20 मिनट ध्यान करेंगे। हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, जैसे मास्टर की उस पे मर्जी पे डिपेंड करता है। तो लेकिन रहेगा कि 10 मिनट हम प्राणायाम जरूर रेगुलर करेंगे। ओके ओके मुझे मैम, ये अच्छा रहेगा। मैम
एक आग्रह होगा मैम, अभी कम से कम जी 15 मिनट रखिए प्राणायाम के द्वारा भी। मास्टर देखिए, अभी नहीं, 15 मिनट में ध्यान नहीं लग पाता, फिर लोगों को ना ध्यान के बिना मजा नहीं आता, और ध्यान जो कम रहेगा तो उसमें आनंद भी आएगा। वो कोई हमने लिख के पर नोट नहीं दिया कि 80 मिनट लगेगा, वो 15 मिनट भी जा सकता है। वो कहते हैं जब खाना जी खाने लगते हैं तो एक रोटी की भूख है, हो सकता है 2 रोटी भी खा ले। जी सब्जी बनाओ, अच्छा सब कुछ मेल मिलाप मिल जाए तो ज्यादा भी खाई जा सकती है। और आप लोगों के साथ मान लो हम अकेले खाना खा रहे हैं, तो मुझे आधी रोटी ही पेट भर जाएगा, लेकिन 4 लोगों के साथ खाऊंगी मैं खाना तो 2 रोटी खा सकती हूँ। जी जी तो ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग प्राणायाम नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, लेकिन जो जी। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो उनको हम इतना 10 मिनट का बेनिफिट बहुत फायदा बहुत ज्यादा करेगा। अगर वो हाँ रेगुलर बहुत। 10 मिनट करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो 10 मिनट जी का उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत आगे काम करेगा। वो अपनी सांसों जी को जी लेना सीख जाएंगे कि लंबी सांसें क्या होती है, छोटी सांसें हम थुथली सांसें ले रहे हैं अभी, आधी सांस ही ले भर पाते हैं। जब हम लंबी जी सांसें लेने का प्राणायाम करने का अभ्यास करेंगे तो हम अपनी सांस पूरी ले पाएंगे। पूरा हमारी बॉडी में हमें पता लगेगा कि सांसें जा रही हैं और जैसे वापस आ रही है, रोम छिद्र खुल रहे हैं, हवा जैसे ऐसे लग रहा था जैसे धोखनी चल रही है ना, कि हवा अंदर ऊपर जा रही थी और बाहर आ रही थी, ऐसे 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 हो रहा था। और मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है सब मास्टर को, हम्म, सब आके हम सब एक अपने आप एक भगवान है, अपने दूसरे के लिए भी भगवान है, दूसरा लोग हमारे लिए है। भगवान सोचे ये ग्रुप में हम ज्वाइन हुए और फिर ध्यान करेंगे, प्राण के बारे में बातचीत करेंगे, जैसा फैमिली जैसा। एक दूसरे के ऊपर कमेंट मत कीजिए प्लीज, सबको रिक्वेस्ट जी कर रही हूँ, कमेंट मत कीजिए। देखिए शोभा जी, आप कमेंट्स हाँ करने वाले मैडम। का भी हम इस मंच पे ना आदर स्वागत वेलकम करते हैं, क्योंकि वो जो भी कमेंट्स कर रहा है वो हाँ कमेंट्स करने वाला मानसिक रोगी है। तो हाँ हमें बिल्कुल हमें सही बिल्कुल। है वो मतलब वो आप काम समझ रहे हैं ना, आपको हम कीजिए, इसलिए भूल बता रहे करेंगे हैं वो नहीं। मानसिक रोगी है। और मानसिक रोगी भी, अब मान लो एक घर हाँ में परिवार में 4 लोग हैं, चारों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, तो हम ये चाहते हैं कि वो मानसिक रोगी भी यहाँ पे ध्यान में आए। और चाहे ध्यान वो कमेंट्स करता है तो करता रहे, लेकिन ध्यान करे। हो हम्म। सकता है उसके कमेंट्स आने अपने हाँ आप बंद हो जाएंगे। डिस्टर्ब मत करना, डिस्टर्ब मत तो कीजिए अभी हम किसी यहाँ को पे भी, ऐसा कि है, दूसरे को अभी वो सब चीजें छोड़ेंगे डिस्टर्ब नहीं। नहीं करना। अब जैसे हाँ हमने खाली कल ध्यान ही करेंगे, ड्यूटी किया ध्यान था, के बारे में वजह से हाँ बात करेंगे। और देखिए वो तो कहते हैं ना ये हमें हाथी अच्छा स्नान, मेरा शरीर- सुबह लक्ष्मी जी हाँ हमें मैडम। हाथी स्नान नहीं करना है। हाथी स्नान का मतलब हाँ समझते हो आप? ठीक है हाथी स्नान उदास। किसे कहते हैं? हाथी स्नान वो होता है कि हाथी जब स्नान करता है, नदी में जाता है, नदी में खूब अच्छे से स्नान करता है, और बाहर आके वो मिट्टी में लेट लोटपोट होता है। तो हमें यहाँ ध्यान करके और अपने विचारों को पीछे, उन उस बंदे की जो मानसिक बीमार है उनकी बातों में अपने आप को उलझाना नहीं है, अपनी यात्रा को पीछे बैक गेयर नहीं लगाना है। हम उसको एकदम इग्नोर करेंगे। ओके। वो जो करता है उसे करने दीजिए, इग्नोर कीजिए, दैट्स ऑल। हम जो अपने होपोनो प्रेयर ओके। करवाते हैं यहाँ पे कि आप होपोनो प्रेयर कीजिए, तो आप सब लोग होपोनो प्रेयर कीजिए उसको। उसके लिए आप गॉड से प्रेयर कीजिए आप, कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे और वो ठीक हो जाए, ताकि ये कमेंट्स पास करने मैं बंद कर। कल भी कर लिया। कल भी जो सब हल्ला कर रहा था तो मैं प्रे कर रहा था, जो उसको हाँ, सुधार तो दीजिए आप सुधार उसको दीजिए ऐसे। हम उसको सुधारने के लिए यहाँ पे, फिर भी मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि वो यहाँ से जाए, आता रहे, ध्यान करे, जो हाँ हाँ। कमेंट्स पास करने करे। हो सकता है हम्म सद्बुद्धि आए तो आप लोगों को ही दुआ देगा वो। हम्म। के लिए होपोनो प्रेयर कीजिए और ये कीजिए कि भाई वो सद्बुद्धि उसकी उसको सद्बुद्धि मिली। हम्म। तो और मास्टर किसी और का कोई सवाल जवाब या कोई सुझाव है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज का अपना यहाँ ही पे वाणी को विराम देना चाहेंगे। हमारे मन रूपी तिजोरी के कबाड़ लॉकर की चाबी दूसरे के हाथ में क्यों जावे? यस, दैट्स ऑल। यस सोनिया जी। हम्म हम्म। सुमित्रा मैम, आपने सुझाव की बात की है तो नेक्स्ट हाँ हाँ बिल्कुल सुझाव, दीजिए। एक रिक्वेस्ट है
कि मैम हाँ एक मास्टर लास्ट ईयर आए थे मैम, शायद उसके बाद कोई नहीं आया कि होपनो प्रेयर के लिए आप किसी को इनवाइट करें। मैम, पर हमारा होपोनो बहुत। प्रेयर जैसे यहाँ पे रितु रानी वाला करवाती थी, तो रितु रानी जी वाला मैम। अभी रितु रानी वाला ने अपना थोड़ा वो अपने चैनल पे बिजी है आजकल, वो नहीं समय दे पा रही। और ये वो 9 to मैम 10 ही सारे लोग कर रहे हैं, ये सभी लोग PSSM राजस्थान में वो जुड़ी हुई है। और जो जी हमारे मैम। ये श्रीनिवास राव जी आते थे, उन्होंने आपो दीपो भव करके एक चैनल उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, मास्टर बनो वाला, तो वो उसमें बिजी है, वहां पे वो रेगुलर वो दे रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो हो। और होपोनो प्रेयर के लिए आप लोग सभी जानते हैं, सभी आप कोई भी करवा सकता मास्टर, आप भी करवा सकते हैं सोनिया जी। हाँ जी मैम, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका वैसे। हाँ, तो आप भी करवा सकते हैं। अब जहाँ पे जैसे ही जुड़ते हैं तो आप पहले ही हैंड रेज खींच के करके बोलिए कि मुझे होपोनो प्रेयर कराना, या जैसे मुझे कॉल करके बता दीजिए कि आज मुझे करना है, आपको ठीक समय है दिया मैम। जाएगा। ठीक है और मैम। ये कोई थैंक मान लो अगर उन हम मैं बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर उसके लिए दूंगी, काम तो उन 4 यू। शब्दों ने ही करना है ना। हाँ जी मैम। जब जो 4 वर्ड हम बोलते हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, इन 4 शब्दों में ही काम करना है। और इन 4 शब्दों को बोलते हुए मन में ऐसा फील लाइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ ये हो रहा है, हो चुका है। अगर ये कहेंगे, ये सोच, वहां पे कोई डाउट नहीं लाना है, यही मन में से ना शंका हटानी है कि मुझे, मैं बोल तो रही सॉरी, पर मैं नहीं सॉरी कर पा रही हूँ, किसी से माफी नहीं मांग पा रही हूँ, प्लीज फॉरगिव मी कर रही हूँ कि मुझे माफ कर दो, पर मैं नहीं हो, कोई मुझे नहीं करेगा, ऐसा नहीं लाना। नेगेटिव थॉट्स कोई नहीं लाना उस समय, जब भी आप ये होपोनो प्रेयर रिपीट कर रहे हो। और होपोनो प्रेयर ध्यान में ही नहीं मास्टर, मैं तो ये चाहूंगी सुबह जैसे ही आप उठते हैं 2 मिनट अपने आप को दीजिए, और बैठ के वो अपने आप, जो आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है उसको नमस्कार कीजिए। और उसी के लिए उसी उसी समय वहां बिस्तर पे बैठे बैठे ही ये बोलिएगा। जय ज्योति जी बोलते हैं, थैंक यू फॉर आज, मतलब मेरी आज की लाइफ के लिए, मेरे आज उठने के लिए, ये सब ग्रेटिट्यूड, और ये ओपन प्रेयर करते रहिए। और क्योंकि रात को आज सोने सो टाइम गए, भी। आज रात को सोने के लिए भी धन्यवाद, सुबह उठने के हम्म। लिए इतना ग्रेटिट्यूड करेंगी, और ये होपोनो प्रेयर करेंगे, रिलीज करेंगे। देखिए, हम रिलीज करना इतना आसान नहीं है, हम मुंह से बोलते हैं कि हम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। कई बारी ऐसे ऐसे गहरे जख्म कोई लोग दे देता है कि उसको माफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें वही चुनौती स्वीकार करनी है कि मुश्किल को ही आसान बनाना है। क्योंकि हम जब अगर उसको हम माफ नहीं करेंगे, या उसको मतलब वो हमें माफ करता है या नहीं करता, ये हम एनवायरनमेंट में अपना मैसेज पे वो करेंगे कि हम सबसे माफी मांग रहे हैं। वो जो ब्रह्मांड जो है हमारी बातें सुनेगा, और हर किसी को माफी करने पे मजबूर भी करेगा। और जब हम अपने आप को भी माफ कर, हम अपने आप से भी ये करें कि हम भी सबको माफ कर रहे हैं, तो पूरे एनवायरनमेंट में आप भी फैला दीजिए कि मैं ये जो विचार, जो मैं जो ये बात डाल रही हूँ, ये दिल से की गहराइयों से कर रही हूँ, और ये पूरे ब्रह्मांड में जानी चाहिए, ताकि मुझे, जो मैंने जिसका भी गलत किया है, वो मुझे माफ कर पाए। सुमित्रा जी, मैंने तो आज भजन तैयार किया है। हाँ हाँ, तो सुनाइए ना। आपने बोला ना कल आपको गाना पड़ेगा। ओहो, सॉरी, मैं मिसेज पोपट, मैं भूल ही गई थी। आप सुनाइए, सुनाइए। क्या भजन सुनना है या पुराने गीत सुनने पुराना हैं? गाना। एज यू लाइक, पुराना क्या एज यू लाइक। सुन? पुराना। ऐसे आज नहीं, देखिए, आपको अभी आप अभी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अभी जितने लोग हैं सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और 10-5 मिनट के लिए अंताक्षरी कीजिए। आप शुरू कीजिए, आप अपना गाना शुरू कीजिए। नहीं, आपको क्या सुनना है? पुराना गाना सुनना है या भजन? दोनों में अब से चॉइस करो। देखिए, मैं तो भजन सुनना चाहूंगी, अब आप क्या सुनाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। नहीं, आपको जो सुनना है वो तैयार है, देखिए यहाँ हमने ही। हमने तो एक ही बात सीखी है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुम दिन को कहोगे, दिन पर दिन कहोगी, तो रात को जो कहोगी वही करेंगे, दैट्स ऑल। आप जो आप सुनाना चाहते हैं वो सुनाइए। आपने बोला था ना कल, इसलिए हाँ मैंने हाँ। बहुत ढूंढा और उसकी तैयारी की सब।
हाँ तो मैं आप बोला अब सुना। मैं सामने से बोलूं उसको। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। माफी आज जरा चाहूंगी आज। तबीयत भी अच्छा नहीं, पूरा बदन में दर्द है, क्या करूं बोलो। अरे जैसे ही भजन सुनाएंगी जो भी कुछ सुनाने वाली, हाँ। तो उसके बाद आप अपना बदन देखिए और खुश हो जाएंगे, आपका बदन का दर्द चला जाएगा। ये मेरी गारंटी है। गारंटी है आपकी? अच्छा ठीक हाँ है हाँ, आप ठीक। सुनाइए जो भी सुनाना चाह रहे हैं, सुनाइए। हाँ। अब गौरी के नंद सुनाते है ना? हाँ हाँ, आवाज सुन रहा आता है? है, आता है, बराबर आता है। गौरी के नंदन की हम पूजा करते करते हैं, हम हैं गौरी पूजा करते हैं, हम वंदन करते करते हैं। हैं गौरी के वंदन वंदन की की हम पूजा पूजा करते करते हैं। हैं। शुभ कार्य से पहले जो तेरा ध्यान जो धरते हैं, कोई संकट आए तो वो खुद हर लेते हैं। समझते हैं ना गौरी के? यस 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 यस, आई नो। गणपति गणपति। गणपति, आई नो। हाँ, वो खुद हर लेते हैं, संकट के दुलारे की हम पूजा पूजा करते। करते कैसा हैं। है? अच्छा है। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर। ओ धन्य हो गौरी माँ, जिसने तुझे जन्म दिया। बोले भंडारी ने तुमको तो उपदेश उपदेश दिया, दिया शंकर के दुलारे की हम पूजा करते हैं। तुम दीन के हरता हो, मंगल के दाता हो, मंग भक्तों के लिए भगवान तुम भाग्य विधाता हो। इस पालनहारे हारे की की हम पूजा पूजा करते हैं। हम्म। गौरी के नंदन की हम पूजा पूजा करते। करते हैं। वाह, तालियां। कैसा था? बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। मैम। अभी 80 साल पुराना गाना बाद में सुनाऊंगी। चलो सुना दीजिए, अभी अभी तमन्ना नहीं वो होनी चाहिए। गोरे जिंदगी। गोरे ओ हाँ। बाके चोरे, कभी रोज बुलाया क्या करो। करो, ओ गोरी गोरी वो ओ बाकी बाकी छोरी, छोरी, कभी मेरी गली आया आया करो। करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार की दो बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। गोरे गोरे वो ओ बाकी बाकी छोरे छोरे, छोरे, मेरी गली आया आया करो। कितना करो। पुराना, कितना पुराना गीत है, बहुत। देखिए, आपने तो ना दिल के तार छेड़ दिए, मुझे लगता हाँ। ऐसे ऐसे तो बहुत पुराने गाने आते हैं है। मुझे। अच्छा चलो, आप मुझे ना फोन करके सुनाया करो दिन के टाइम में। आए, मेरे को अच्छा। आते नहीं है, मेरे को गाने नहीं आते, मुझे अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे आप अच्छे लगे सुनाए। ना सबको? बहुत सुंदर। हाँ, बहुत गला भी गल, सुंदर। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा गला लगा। भी चलता नहीं। हाँ। हाँ, आप रोजाना मैं एक गाना सुनाइए सुनाइएगा। और मैं ये गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं ना, मैं अपने कीर्तन में गा के सुनाऊंगी ये सब। हाँ वही ना, पहले उसे ही बिठाते हैं ना अपन लोग। हाँ, अपन लोग वही उसी को बिठाते। हाँ उसी के ही बिठाते हैं। हम भी गाते हैं, हम शुरू करते हैं ना, कीर्तन शुरू करते हैं ना, हाँ तो हम हाँ। जो बोलते हैं हम इस तरह से बोलते हैं इसको। पहले मैं बहुत जाती थी कीर्तन में, मुझे बहुत अच्छा। आते थे कीर्तन, अभी मैं भूल गई। छोड़ अच्छा। दिया तो फिर नहीं आता है ना। ओके। वो तो शुरू करेंगे तो आता रहता है। हम जो बोलते हैं हम उसको ऐसे बुलाते हैं।
आओ गोरी लाल मेरे आंगन में, आओ गोरी लाल मेरे गरीब खाने में, सुबह कारज से पहले जो बजते तुझे, संग रहते सदा ना तजते उन्हें, साथ देते हो बिगड़ी बनाने में, साथ देते हो बिगड़ी बनाने में, आओ गोरी लाल मेरे गरीब खाने में, बोलो जय गोरी लाल, बोलो जय गोरी लाल। हम ऐसे शुरू करते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मेरे से तो अच्छा आवाज नहीं है नहीं, आपका। आपसे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। आवाज तो आपका अच्छा है मेरे नहीं, से। आपसे अच्छा तो मिसेस पोपट हो ही नहीं सकता। आपका भी अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। चलो मास्टर, बहुत मस्ती हो गई। अब कुछ खाने पीने की तैयारी की जाए, क्योंकि हमने अभी खाना वाना नहीं बनाया है और खाया भी नहीं है। बाप रे। हाँ, तो मास्टर सभी को आप शुभ रात्रि, और शुभ इसी रात्रि। तरह हंसते गाते मिलते रहिए और अपनी अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहिए। सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि थैंक सभी। यू। थैंक यू। जी सब। शुभ रात्रि।